अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं? कैसे हैं आप सब? आज एक नए ट्रैवल व्लॉग के साथ हाज़िर हैं और ये ट्रैवलिंग जो हम आपको दिखाएंगे आज, वो है एक पंजाब के बहुत ही खूबसूरत शहर की, जो कि एक बहुत तारीख़ी शहर है, जिसको हम सिटी ऑफ टेक्सटाइल भी कहते हैं। नाम आपने ख़ुद गेस करना है और कौन से शहर हम जा रहे हैं, जो कि आपको वहाँ पे हम आपको बहुत सी एक्साइटिंग चीज़ें दिखाएँगे, मज़े-मज़े के बाज़ार हैं और बहुत कुछ है इस व्लॉग के अंदर, जो आप देखेंगे और डेफ़िनेटली आपको बहुत मज़ा आएगा। ड्यूरिंग ट्रैवल इस दफ़ा हमने भी बहुत सी नई जगह इस शहर की एक्सप्लोर की, जबकि हम आते जाते रहते हैं, फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, लेकिन इस बार हमने और भी बहुत कुछ नया देखा, जो कि आपको भी इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो जनाब, हमारा सफ़र शुरू हो रहा है और ये सफ़र है मोटरवे का। लाहौर से हम मोटरवे पे आ गए हैं और हम किस शहर की तरफ जा रहे हैं, वो शहर है फैसलाबाद। और मैंने जैसे बोला कि सिटी ऑफ टेक्सटाइल है, तो अब हमारा सफ़र रवां-दवां है और तकरीबन हमने 1 घंटे का सफ़र कर लिया है और आगे बस 1 घंटे का सफ़र और है और उसके बाद आपको दिखाएँगे कि हमने क्या-क्या वहाँ पे देखने जा रहे हैं और क्या कुछ होने वाला है वहाँ पे। और ये हमारे राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे दोनों तरफ बड़े खूबसूरत खेत हैं और खेतों में कुछ जगह पे फ्लडिंग की वजह से पानी भी खड़ा हुआ है और कुछ खेतों में अभी भी फसलें लगा रहे हैं वो लोग। और इस दफ़ा बहुत बारिशें हुई हैं और जिसकी वजह से जगह-जगह पानी खड़ा है और 2 दिन पहले तो यहाँ से काफ़ी फ्लड रहा है और बताया था कि बहुत से इलाकों को खाली करवा लिया गया था। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, क्लियर है, लेकिन पानी अभी भी कई-कई जगह पे खड़ा हुआ है। अभी भी आप देख सकते हैं कि बादल का ख़ासे गहरे हैं। इस वक़्त तकरीबन दिन के 9 बज रहे हैं, लेकिन धूप बिल्कुल भी नहीं है और मौसम बड़ा अच्छा है, बड़ा प्लेज़ेंट है और दरख्त बिल्कुल फ्रेश ग्रीन दिख रहे हैं आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से खूब जो मौसम है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त हुआ हुआ है और दरख्त भी ऐसे साफ़-सुथरे और हर साइड आपको ऐसे चमकती हुई दिखाई दे रही होगी। जैसे-जैसे हम फैसलाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, अब ये देखें धूप निकल आई है और बड़ी ज़बरदस्त ब्राइट धूप है और इसमें दरख्त आप देखें कैसे शानदार लग रहे हैं। और अगर मैं आपको दिखा सकूं तो तहादे निगाह आगे तक बिल्कुल खेत ही खेत हैं, लेकिन अगर मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि खेतों में पानी खड़ा हुआ है, अभी भी पानी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। पिछले 1 हफ़्ते से लगातार बारिशें हो रही हैं। तो मौसम इस वक़्त बड़ा ज़बरदस्त है और धूप निकलने के बाद देखें, बारिश के बाद जो धूप निकलती है बड़ी खूबसूरत धूप होती है, चमकती हुई धूप। तो वो धूप इस वक़्त यहाँ पे निकली हुई है और अब देखें आसमान और ज़्यादा क्लियर हो गया है और हम फैसलाबाद के ख़ासे करीब हैं। ये देखें, जो फ्लड्स मैं आपको दिखाना चाह रही थी, वो अब यहाँ से दिख रहे होंगे आपको कि ये खेतों का सारा एरिया है और इसमें कितने फ्लड आए हुए हैं। ये देखें, हम इतनी देर में फैसलाबाद पहुँच भी गए, सिटी ऑफ टेक्सटाइल। ये एंट्रेंस है इसकी, एक राउंड अबाउट बना हुआ है, चौक बना हुआ है और उस पे लिखा हुआ है सिटी ऑफ टेक्सटाइल। पहले जब हम इन इलाकों से गुजरते थे तो बिल्कुल खाली होते थे ये इलाके। अब आबादी आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ पे भी आना शुरू हो गई है और ये बिल्कुल एंट्रेंस पॉइंट था फैसलाबाद का और इसके राइट और लेफ़्ट साइड पे दोनों तरफ डिफरेंट टाइप की सोसाइटीज़ बनी हुई हैं और उनके बिल बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं जगह-जगह पे। ये सोसाइटी की कटिंग्स हैं। एक लिहाज से अच्छा भी है और एक लिहाज से मुझे तो थोड़ा-सा अजीब भी लगता है, क्योंकि एक शहर की खूबसूरती और एक स्पेशली एक तारीख़ी शहर की खूबसूरती ये होती है कि उसकी पुरानी इमारत और पुरानी जगहें। लेकिन ख़ैर एनीवेज़ ज़ाहिर है, जैसे-जैसे आबादी बढ़ रही है, वैसे-वैसे नई सोसाइटीज़ और ये नई सब चीज़ें आ रही हैं। देखें, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दिन ग्रुप का दिन गार्डन्स के नाम से है। तो यहाँ से अब आबादी स्टार्ट है, अदरवाइज़ ये जगहें बिल्कुल खाली हो चुकी अलफतेह हैं। गार्डन गुजरे हैं। फैसलाबाद हम आ गए और बैकग्राउंड पे जो है वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की कव्वाली चल रही है और शहर भी नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का है।
जो लोग फैसलाबाद में रहते हैं वो तो डी ग्राउंड से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, और हमारे व्यूअर्स के लिए ये जगह है डी ग्राउंड, और बड़ी फेमस जगह है। यहाँ पे खाने पीने की बहुत सी जगहें हैं, और नाश्ता आप दोपहर के वक्त आएँ आपको और बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ के दही बड़े चाट वगैरह बहुत मशहूर है। और अब जो मैं आपको जगह दिखा रही हूँ वो है फैसलाबाद की सबसे तारीख़ी जगह, और फॉर्चुनेटली आज जुम्मा है और सारा बाज़ार बंद है, और सामने आपको जो दिख रहा है वो है घंटाघर बाज़ार। ये बिल्कुल फ्रंट पे अब हम आ गए घंटाघर बाज़ार के बिल्कुल सामने हम पहुँच गए। यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक हुआ करता था। साइड्स पे फुटपाथ पे सामान रख के बैठे होते थे, और प्लस ये कि रोड साइड पे बहुत सी पार्किंग होती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये एक अच्छा काम किया है कि यहाँ से सारी पार्किंग हटा दी है और पार्किंग एक बैक साइड पे ले गए हैं। आपको एक ओवरव्यू दिखा दें यहाँ का, घंटाघर बाज़ार का, जो कि इस वक्त यहाँ पे कट पीस आप समझ लें कि मार्केट लगी हुई है, क्योंकि आज जुम्मे के दिन बाज़ार बंद है तो ये कट पीस मार्केट ओपन है। उसके बाद आपको एक और नया बाज़ार दिखाएंगे। बाज़ार क्या है, हमने चेज़अप यहाँ का देखा। बड़ा अच्छा चेज़अप बना हुआ है यहाँ पे, बहुत खुला, बहुत कुशादा। हर दफ़ा जब भी हम आते हैं घर का बहुत सा सामान, बच्चों के स्कूल बैग्स, इसके अलावा ग्रॉसरी आइटम तो पहले, लेकिन ग्रॉसरी आइटम भी यहाँ पर हैं। इसके अलावा ज्वेलरी बच्चों की और बेतहाशा सामान यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बच्चों की ज्वेलरी की बहुत बड़ी कलेक्शन है, और लेडीज़ बैग्स की बहुत बड़ी कलेक्शन है। ये देखें, मैं आपको दिखाऊँ, आप अब स्कूल सीज़न स्टार्ट होने वाला है तो ये बैग्स के लिए पूरा एक इन्होंने साइड वो की हुई है, और बच्चे तो ज़ाहिर है इसी की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और मैं अब बैक साइड पे जा रही हूँ जहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगी कि एक बहुत बड़ी कलेक्शन है लेडीज़ बैग्स की, और बड़े अच्छे खूबसूरत बैग्स हैं यहाँ पे इनके पास। और प्राइसेस हमेशा से चेज़अप की बहुत रीज़नेबल होती हैं। हम अगर कराची जाएँ तो कराची भी चेज़अप जाते हैं, वहाँ पे आपको बहुत रीज़नेबल प्राइसेस पे बच्चों के कपड़े, बैग्स और ज्वेलरी और घर का बहुत सा सामान, बेडशीट्स वगैरह जैसे बहुत अच्छे प्राइसेस पे मिल जाते हैं। तो 3 फ्लोर हैं इनके यहाँ पे, और साथ हर जगह पे एक्सीलेटर्स और लिफ्ट्स हैं, और ये सब सूटकेसेस की साइड आ गई है, लैपटॉप बैग्स वगैरह हैं, बेतहाशा सामान। मीन्स आप अगर अंदर आ जाते हैं तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा अंडर वन रूफ। लेकिन खैर, हम फैसलाबाद आए हैं तो सिर्फ चेज़अप तो नहीं घूमेंगे, आपको और बहुत कुछ दिखाना भी है, और आपको बताना भी है कि यहाँ पे क्या कुछ है। अब जिस जगह हम पहुँचे हैं ये कहलाता है यहाँ का बड़ा ही मशहूर बाज़ार है, सत्याना रोड, सत्याना बाज़ार इसको कहा जाता है, और चेज़अप इसी पे ही है। हम चेज़अप से बाहर निकले हैं तो मैंने कहा आपको यहाँ का एक ओवरव्यू दिखाऊं कि किस तरह का ये बाज़ार है। यहाँ पे ज्वेलर्स, कपड़े और आए आपको सत्याना बाज़ार का एक ओवरव्यू दिखाते हैं। मैं यहाँ की एक मेन मशहूर गली है जिसका नाम शायद गली नंबर 9 बताया था। यहाँ पे जो है सारा फैब्रिक है, कपड़ा है औरतों का, लॉन है, दुपट्टे हैं, ज्वेलरी का सामान बहुत ज़्यादा है, जूते हैं ट्रेडिशनल, और प्राइसेस भी बड़ी रीज़नेबल हैं। तो हर तरह का सामान मिल जाता है यहाँ पे। लेकिन सिर्फ़ एक मसला है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने सिर्फ़ एक ये व्यू दिखाने के लिए आपको मैं इस गली में आई हूँ, वरना शॉपिंग करने के हालात तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इतनी वैरायटी है यहाँ पे, इतनी वैरायटी है कि आपको अगर घर में पहनने के आम कपड़े चाहिए या आपको थोड़े से फैंसी कपड़े चाहिए, बड़े अच्छे मिल जाएंगे। ये लेसेस की बड़ी अच्छी अच्छी शॉप्स थी यहाँ पे, बड़े अच्छे लेसेस, और इसके अलावा घर में पहनने के कपड़े इन्होंने बहुत सी यहाँ पे वैरायटी पड़ी हुई थी जो हमें दिखाई, और बड़ी अच्छी वैरायटी थी रीज़नेबल। इस गली में सारा सामान जो है वो ज़्यादातर ख़वातीन का ही है। इससे आगे की हम एक गली में गए थे तो वहाँ पे बच्चों का बेशुमार सामान था। तो ख़ैर ये था सत्याना बाज़ार। चलते-चलते हम ये पहुँचे हैं यहाँ पे एक हॉकी का एक छोटा-सा ग्राउंड है, जो कि मुझे सही एग्ज़ैक्ट लोकेशन तो इसकी नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन ये देख के मैं रुक गई यहाँ पे, और बच्चों को देख के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हर जगह पे गली मोहल्लों में क्रिकेट तो खेली जाती है, लेकिन हॉकी बहुत कम है, और हॉकी के ग्राउंड्स तो मैंने इवन लाहौर और कराची में भी नहीं देखे। होंगे, डेफ़िनेटली होंगे, लेकिन इतने कॉमन नहीं है कि किसी सोसाइटी में
या किसी कोई पब्लिक एरिया में आपको हॉकी ग्राउंड अवेलेबल हो। यहाँ पे ये हॉकी ग्राउंड है, जो कि बड़ी एक अच्छी बात है। और यहाँ पे बहुत से बच्चे हॉकी खेल रहे थे, जो कि मुझे और मेरे बच्चों को तो वाक़ई बहुत अच्छा लगा। अब जो एरिया मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है यहाँ का घंटा घर बाज़ार। उस दिन मैंने आपको फ्राइडे को दिखाया था, आज सैटरडे है, नेक्स्ट डे की बात है और ये शाम का टाइम हो रहा है। और ये इसकी मेन मार्केट है, जो जहाँ पे सारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिलता है। ये बिल्कुल मेन बाज़ार है और इसमें आप देख लें सब का सब इलेक्ट्रॉनिक का सामान है। इसका नाम मुझे एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं पता, लेकिन घंटा घर बाज़ार का ये मेन बाज़ार है और ये मेन रोड है जिसके ऊपर सब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बैठे हुए हैं। और हमें बेसिकली जाना है, मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ जहाँ पे बर्तन मिलते हैं। तो वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते मेरा ख़्याल है शाम तो हो जाएगी, क्योंकि अभी बस मगरिब होने को है। तो वहाँ पहुँचते हैं तो फिर आपको वो इलाका दिखाते हैं सारा। बहुत देगचियाँ और बहुत बर्तन है वहाँ पे। ये अब हम इधर आ गए, एंटर हो गए यहाँ पे। और ये देखें, ये पूरी मार्केट है, यानी कि आप समझ लें कि ख़वातीन के लिए तो ये एक जन्नत है। मतलब इतना बर्तन है कि आप सोच नहीं सकते। हर तरह की वैरायटी मिलेगी, हर तरह का देगचियाँ आपको मिलेंगी। इसके अलावा आपको डिनर सेट्स मिलेंगे, और प्लास्टिक के हों, दूसरे जितने भी हैं। और इतना सामान है कि बस मुझे तो बहुत मज़ा आया। अगर आप सिर्फ़ देखने के लिए आ रहे हैं और विंडो शॉपिंग के लिए भी आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अंकल ने कहा है कि भी मुझे यूट्यूब पे वायरल होना है, तो मेरी वीडियो बनाएँ मेरे फ्रेंड के साथ। तो इसलिए मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ। और ये देखें, ये एक और नज़ारा देखें, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी पार्क करना बहुत सख्ती से सॉरी पाबंदी है, अलाउ नहीं है यहाँ पे। और लोग फिर भी पता नहीं क्यों पार्क कर देते हैं और उन्होंने गाड़ी उठा ली। तो ये गाड़ी को भी आप देखें, गाड़ी का नज़ारा भी करें जो गाड़ी उठाई हुई है, और साथ साथ बाज़ार का भी नज़ारा करें। हमारे लेफ़्ट और राइट पे दोनों तरफ बहुत बड़ी मार्केट है ये। इस मार्केट का एग्जैक्ट नाम क्या है, लेकिन ये घंटा घर बाज़ार में, अगर आप कभी फैसलाबाद आते हैं और उनसे घंटा घर बाज़ार पे जाके पूछें कि हमें जाना है जहाँ पे देगचियाँ वगैरह मिलती हैं, तो वो कौन सी मार्केट है, तो वो आपको एग्जैक्ट जगह बता देंगे। इसकी बैक साइड पे जो है वो सारा फ्रूट और सब्ज़ी वगैरह मिलती है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अगर हम वहाँ से गुज़रते हैं। तो वो भी बहुत बड़ी मार्केट है। तो रश देखें कितना ज़्यादा है यहाँ पे। और आई गेस अब आगे जो मार्केट आ रही है जिसका मैं ज़िक्र कर रही थी आपसे, ये जो आपको दुकानें दिख रही हैं ये ड्राई फ्रूट्स की दुकानें हैं। ये सब ड्राई फ्रूट यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे कार हम पार्क नहीं कर सकते और अब मैं उतर नहीं रही नीचे, तो मैंने कहा आपको गाड़ी से दिखा देती हूँ। अब जो हम आगे जा रहे हैं मेरा ख़्याल है यहाँ पे फ्रूट मार्केट आएगी। ये देखें, ये फ्रूट मार्केट अभी क्योंकि रात हो गई है तो बहुत से उठ गए हैं यहाँ से, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा फल और सब्ज़ी होती है और बहुत मुनासिब प्राइसेस में। लाहौर से जाके फैसलाबाद में तो हमें प्राइसेस का बहुत ज़्यादा फ़र्क लगा। तो यहाँ पे हर तरह का फ्रूट है, सब्ज़ी है और प्राइसेस बहुत फ़र्क है। और इसकी बैक साइड पे जो आप देख रहे हैं बेडशीट्स की दुकानें हैं और जेंट्स के कपड़ा आपको मिलेगा। सब पीछे बैक साइड पे वो चल रहा है। तो मेन जो घंटा घर का बाज़ार है ना, वो रौनक से भरपूर है। आप जब फैसलाबाद आएँ, घंटा घर के को मेरा ख़्याल है 7 गलियाँ लगती हैं और इन 7 गलियों को आप एक दफ़ा में ख़ैर घूम भी नहीं सकते। हम भी बड़ा मुश्किल तमाम कोई 1-2 को ही विज़िट कर पाते हैं। लेकिन इतनी लंबी-लंबी ये स्ट्रीट्स हैं या इतने बड़े-बड़े ये रोड्स हैं, और इसके अंदर आप एक साइड पे भी घुस जाएँ तो वो आप पूरा एक्सप्लोर नहीं कर सकते। लेकिन ये कि आपको बहुत सामान मिलेगा और बड़ा पुररौनक किस्म का बाज़ार है। बड़ा ट्रेडिशनल बाज़ार है और बहुत ही पुररौनक है। ये देखते जाएँ अब आप लोग साथ-साथ। कितना खूबसूरत लग रहा है। देर हो गई हुई है, रात काफ़ी हो गई है, इसलिए कुछ कम है। लेकिन ये है कि फिर भी आप देख लें, रौनक बहाल है अभी तक बाज़ार की। उससे भी उससे देख कहीं वीडियो बनी उससे फौरन नारा लगाया। सही है भाई। हमें तो स्टॉप सिटी है, कोहिनूर है, कोयटा जमजम कैफे है।
जब कैमरा देखते हैं परफॉर्मेंस शुरू कर देते हैं। बेहतरीन बेटा। ये अब हम घंटा घर बाज़ार से बाहर आते जा रहे हैं और ये इसकी जो साइड है, एक साइड से हम जहाँ से एंटर हुए थे जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स थी, ये इसकी बिल्कुल दूसरी बैक साइड है जहाँ पे ड्राई फ्रूट वगैरह अवेलेबल होता है और साथ कुछ ये मैट्स और इस तरह की चीज़ें बिक्री होती हैं। मॉर्निंग में अगर मैं वीडियो शूट करती तो आप देख सकते थे, जो ये ग्रीन नेट्स वगैरह लगते हैं वो मिल रहे होते हैं। ये यहाँ का एक चौक है और अब इधर से हम घंटा घर से बिल्कुल बाहर आ चुके हुए हैं और अब जिस तरफ जा रहे हैं वो बड़ी ज़बरदस्त जगह है, डिनर के लिए जा रहे हैं और वो कहलाता है बाबा तिक्का हाउस और खाना वहाँ का मज़ेदार, लाजवाब और बड़ी ही ज़बरदस्त सी जगह है। तो वहाँ जा रहे हैं और आपको भी दिखाते हैं। फैसलाबाद में डिस्टेंस भी बहुत कम है, कहीं पे भी आपने जाना है तो आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट, तो बड़ा अच्छा हो जाता है ये। ये ले जी, हम पहुँच गए बाबा तिक्का हाउस और ये लगा हुआ है यहाँ पे बारबेक्यू। मैंने कहा आपको इसका बाहर का व्यू दिखाऊँ। बैठने की जगह अंदर बनाई हुई है इन्होंने, तो ये वो जगह है जहाँ पे ये बारबेक्यू बना रहे होते हैं। बड़ा ज़बरदस्त खाना होता है इनका, इकोनॉमिकल और बहुत वैरायटी होती है इनके पास बारबेक्यू की। बड़ा ज़बरदस्त खाना होता है इनका, हम ज़रूर खाते हैं यहाँ पे जब भी आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जब भी आप फैसलाबाद आएँ मैं तो आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप बाबा तिक्का हाउस आएँ, आपको उनका खाना यकीनन अच्छा लगेगा। अब वापसी करेंगे हम। ये एक राउंड अबाउट आया है जिसकी मैं पिक्चर लेना चाह रही थी, जिसमें पिक्चर्स हैं। अगर मैं अपने लेफ़्ट से देखूँ तो सबसे पहली जो पिक्चर है वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की है, फिर राय अहमद हैं, ये फ्रीडम फाइटर थे, फिर जेम्स ब्रॉडवुड लैलपुर। अच्छा, फैसलाबाद का पहले नाम था लैलपुर, तो इसीलिए इनके नाम पे जो है ये जो ब्रॉडवुड जेम्स ब्रॉडवुड थे, इनके नाम पे ये रखा गया था। फिर ये भगत सिंह हैं, ये भी फ्रीडम फाइटर है और सबसे एंड में अरफ़ा करीम की पिक्चर है। इन तमाम पर्सनैलिटीज़ का ताल्लुक जो है वो फैसलाबाद से है और एक नाम रखते हैं हिस्ट्री में ये सब अपना। तो आज का दिन मुकम्मल हुआ यहाँ पर आके और बहुत थक गए थे अब हम लोग, तो नेक्स्ट डे की मैं आपको दिखाऊंगी अब। अच्छा हमें जाना है। हाँ जी, अगली सुबह हो गई है और फैसलाबाद में आपको ये बात करना चाह रही थी कि एक छोटा शहर है, लेकिन माशाल्लाह बहुत ही आप ये समझ लें कि वेल डेवलप्ड है और हर चीज़ यहाँ पे बड़ी अच्छी मिलती है। अब आपको मैंने कल दिखाए थे यहाँ के ट्रेडिशनल बाज़ार। अब ये एक हमारे रास्ते में एक टाइल का बहुत बड़ा शोरूम आया, तो मैंने कहा आपको दिखाऊँ कि कितनी बड़ी कलेक्शन है यहाँ पे और बहुत ही खूबसूरत आउटलेट है, बहुत ही खूबसूरत शोरूम है और जो भी आजकल न्यू ट्रेंडी टाइल्स चल रही हैं और वो इनके पास मौजूद हैं। अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ शोरूम है ये। तो दिल चाहा कि चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करें, आप लोगों को भी दिखाएँ कि सिर्फ़ यहाँ पे ट्रेडिशनल बाज़ार नहीं है। अगर आप बड़े शॉप्स की बात करें, मॉल्स की बात करें तो वो भी यहाँ पे बहुत बेतहाशा है। तो ये एक रास्ते में आया तो हमारा भी दिल चाहा कि हम भी देखें कि कैसा बना हुआ है और आजकल क्या ट्रेंड में चल रहा है। तो आप लोगों के साथ भी शेयर किया। बहुत बड़ी जगह थी इनके पास, बहुत बड़ी कलेक्शन है, वॉशरूम की टाइल्स हैं, फ्लोर टाइल्स हैं, वॉल टाइल्स हैं और जो नया ट्रेंड चल रहा है आजकल इन सब बनाने में, कंस्ट्रक्शन में, बड़े अच्छा गाइड करते हैं, आइडिया देते हैं। तो बड़ा सामान है इनके पास। इनका नाम मरहबा टाइल है और सूसा रोड पर है। सूसा रोड पे हमें और भी बहुत सी ऐसे शोरूम्स दिखे, लेकिन हमने जस्ट फॉर सर्वे एक आपको शोरूम दिखाया है। आज का जो मेन विज़िट है वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। अब जहाँ पे हम जा रहे हैं, बहुत टाइम से मुझे शौक़ था, मेरा दिल था कि हम वहाँ पे जाएँ और वो जगह देख कर आएँ। तो हम उसी तरफ रवां-दवां हैं। बड़ा ये भी आप ये समझ लें कि बहुत पुराना सा इलाका है।
आप ये गलियाँ मोहल्ले देखें कितने पुराने हैं। और जिस जगह हम जा रहे हैं वो जगह है नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की कब्र। तो आपको दिखाते हैं कि वो कहाँ पे दफ़न है और उनके मज़ार कहाँ पर है। हमारा अक्सर फैसलाबाद आना जाना होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले कभी उस्ताद साहब की कब्र पे हम नहीं आ सके थे। तो इस दफ़ा मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम जाके देखें। ये जो रोड आपको सामने दिख रहा है ये झंग रोड कहलाता है और इसके सामने ही ये कब्रिस्तान है और बहुत से लोग यहाँ पे दफ़न हैं और बहुत, आप ये समझ लें, कंजस्टेड सा कब्रिस्तान है। तो वहाँ से फिर हमने जो वहाँ पे जो उनके मुंतज़मीन हैं उनसे पूछा कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की कब्र कहाँ पर है। तो फिर उन्होंने हमें गाइड किया और हमें वहाँ तक लेकर गए। तो ये जो आपको दिख रहा है ये बाहर का हिस्सा, ये मज़ार है। पहले ये कच्चा था सारा। वालेकुम, ये यहाँ पे मुंतज़मीन है, तो ये बताएंगे हमें, बताइएगा ज़रा। जी उस्तादों के उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, उस्तादां दी बेगम है नहीन नुसरत, उमरा बीबी फुफो, उस्ताद फ़रक फ़तेह अली खान साहब, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब दे अबू और छोटे उस्ताद दे छोटे भाई। अच्छा, ये उनके भाई हैं। ताए दा बेटा वा उस्ताद तवक्कल अली खान साहब, उस्ताद मुबारक अली दा बेटा। अच्छा। उस्ताद नुसरत दी भैन बलकीस बेगम, उस्ताद दी वालदा इकबाल बेगम, उस्तादां दे वालिद साहब उस्ताद फ़तेह अली खान साहब, उस्ताद दे ताया जान उस्ताद मुबारक अली खान साहब, फिर ताया जान उस्ताद सलामत अली खान साहब, उस्ताद भी उस्तादां दे दोनों। उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब दी खाला, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब दी वालदा फरीद साहब दी बेगम। अच्छा, आप कितने अरसे से यहाँ पर हैं? बेटे मैं तकरीबन 6 साल हो गए जिन्होंने दरबार कमीर होया ना जी जी। जी, मैंने सफाई वास्ते रखे सब। सही सही सही। और इनकी इनकी जो मिसेस थी, जो इनकी ज़ौजा थी, उनका इंतकाल कब हुआ है? 2013 सही उस्ताद दी सही सही। बेगम दा। तो ये बाकायदा मज़ार कब बनाया गया इनका? ये कोरोना जी बेटे तैयार होया वा। अच्छा। उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब ने तैयार कराया। सही सही। उन्होंने मैंने सफाई वास्ते रखे इत्थे एक रुपया जेड़ा उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब। चलिए, अल्लाह ताला आपको अजर दे। मेरे ख़्याल में बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब कहाँ पे दफ़न हैं। हम उनकी कवालियाँ, उनकी ग़ज़लें सुनते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि उनकी कब्र कहाँ थी। तो एक अजीब सी फ़ीलिंग थी जब वहाँ से निकली मैं। बहुत सी सोचें, बहुत सी चीज़ें ज़हन में आ रही थी कि इतना बड़ा नाम थे और डेफ़िनेटली हर इंसान की यही हकीकत है कि उसने जाना तो वही है। तो ये पूरा फैसलाबाद का ट्रिप था। हम ये आए थे घंटा घर बाज़ार की बैक साइड पे, जहाँ रात को मैं आपको दिखाया था। वहाँ से हमें कुछ फ्रूट्स वग़ैरह लेने थे, हमने यहाँ से आम वग़ैरह लिए क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस बहुत कम है और लाहौर में प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और काफ़ी फ़र्क है यहाँ पे प्राइसेस का। और फल मुझे फ्रेश भी ज़्यादा लग रहा था यहाँ पे, काफ़ी फ्रेश है और काफ़ी वैरायटी है यहाँ पे फल की। तो अब हमारा वापसी का जो सफ़र है वो स्टार्ट होने जा रहा है और हमेशा हम फैसलाबाद से बड़ी अच्छी यादें लेके जाते हैं। और आप ये कह लें कि बहुत रिलैक्स फ़ील करती हूँ। मुझे ये शहर बहुत पसंद है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। अब वापसी का बाकायदा हमारा सफ़र का आगाज़ हुआ जाता है। तो ये था हमारा वीलॉग फैसलाबाद का। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। हमेशा की तरह हम एक ट्रैवल वीलॉग लेकर आए। अब जब दोबारा ट्रैवल करेंगे इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाएँगे। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह फिर किसी नए वीलॉग के साथ हाज़िर होंगे और कोशिश करेंगे आपको वो शहर दिखाने की। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।